मेरे मालिक को चौधरी ताकत मेरी भाभी माँ को मार डाला और मेरे भैया को जेल भेज दिया, मुझको भी घर से मार कर भगा दिया। मैं कहाँ जाऊँ, किसके यहाँ जाऊँ, कुछ समझ में नहीं आता। तेरी आवाज सुन गया मैं बहुत खुश हुआ। तेरा भाई चल गया है, आज मैं सोचता हूँ तेरे भाई को जेल से बाहर क्यों न कर दूं। क्या आप मेरे भाई को जेल से छुड़वाना चाहते हो? आप मेरी बात उसे मानना होगा, मान जाएगी तेरा भाई जेल से बाहर आ जाएगा। आपकी बात मानना पड़ेगा। हाँ अभी तो आपकी बात है, कहूँगा तब सुन बेटा। कहाँ जा रही गुल बड़े हंसी समझ गई। मैं तो तुझे समझती थी, तू मेरा भला चाहता है, लेकिन हराम खोर तेरे दिमाग में कुछ और चल रहा है। फिर बात सुन, चला जा यहाँ से तू टाइगर जीते, हम हैं जंगल के टाइगर जीते और
तू जैसे शिकारों के बल पे हमेशा है जीते। तेरी आंखों से सब खून की दरिया बहा दूंगा और कसम परमात्मा की तुझे दुनिया से मिटा दूंगा। ये बता मैं साले, आखिर एक लड़की को परेशान कर रहा है, ऐसा करते हुए तुझे शर्म नहीं है? तुझे तो सारे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए हरामखोर साले। और तुझे तड़पा तड़पा अगर तू दुनिया में जिंदा रहेगा साले तो बहन बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। हर मेरे सर पे खून सवार है। इधर को मारकर अपना हाथ मत गंदा करो भैया। तुम मेरी सौभाग्य को, इस बदनसीब को तुमने भैया कहा है। अगर तुमने मुझे भैया कहा है तो आज से तुम मेरी धर्म की बहन हो। बहन एक बात ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ की रहने वाली हो और तुम्हारे घर तुम्हारे परिवार में कितने लोग हैं, यहाँ पर क्या करने के लिए आई थी और ये साला कमीना तुझे कैसे मिल गया? डरो नहीं बहना, वो दोबारा लौट कर नहीं आएगा। बाबूजी मेरा नाम गीता है, मैं गांव से पुरनी रहने वाली हूँ। मेरे घर में एक बड़े भैया थे जिनका नाम मनोज और मेरी भाभी मासी। एक दिन हमारे भैया शहर जाने के लिए तैयार हुए। उसी समय हमारे गांव के चौधरी का समुदाय अपने कर्ज का पैसा मांगने के लिए आया। हमारे भैया गरीब मजबूर वो पैसा कभी का नहीं ले पाए। वो रात भर लगा निशाना, सामने मेरी भाभी माँ आ गई। वो इस दुनिया को छोड़कर उस दुनिया में सिधार गई। उसी कत्ल के जुर्म में हमारे भैया को जेल भेज दिया गया और मुझे भी घर से बाहर कर भगा दिया गया भैया। तभी से मैं दर बदर की ठोकरें खा। हे भगवान, ये तो मेरी बहन गीता है। अब तक मैं यही सोचता रहा कि मेरी बहन अब इस दुनिया में कहाँ जिंदा होगी। मेरी बात तो आत्महत्या करके मर गई होगी। हे मालिक, आज तुमने मेरी बहन से मिलाया है, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद मेरे मालिक, तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया परमात्मा। लेकिन मैं ये कैसे बताऊं कि मैं ही तेरा वो बदनसीब भाई मनोज कुमार हूँ जो आज कानून का बागी बनके तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। क्या मेरी बहन बर्दाश्त कर पाएगी? करूँ तो क्या करूँ? आज तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान सकती हो? मैं नहीं कहोगे। अरे आप लोग मेरी मदद नहीं करते तो कम से कम हंसी मत उड़ाइए। जो मेरा भाई जेल में पड़ा है वो कैसे मेरे सामने आ सकता है? कैसे आ सकता है? मैं मिलाऊंगा। तुम अपने भाई से मिलना चाहती हो? Thank you.
मिल गई, मुझे दुनिया की खुशी मिल गई बहन। बहन हाँ भैया, तो यही जानती है ना कि तुम्हारा भाई जेल में पड़ा हुआ है नहीं बहन? जिस वक्त तो मुझे अदालत में पेश किया गया, जज साहब के सामने खड़ा हुआ बैठे तब मारा ना तो जज साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगा कि जज साहब, मैं गरीब एक मजदूर इंसान हूँ, कर्ज के लिए मेरी बीवी को मेरे ही आंखों के सामने गोली मार दिया। मैं खूनी नहीं हूँ, काश अगर मैं दौलतमंद इंसान होता तो मेरे पास 20 गवाहदार होते, वकील होते ऐसे, लेकिन मेरे पास कोई नहीं है। जज साहब के दिल में न जाने क्या बात आई, उन्होंने हमारी सजा 7 साल की सुनाई। 7 साल सजा करने के बाद जब तुमसे मिलने के लिए गांव पहुंचा तो गांव वालों ने सारी बात को बताया। जब सारी बात को सुना तो मेरा खून खौल गया, उठा लिया बंदूक का बाना, कसम खाया कि जब तक उसे दुनिया से मिटाऊंगा नहीं तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। बहन आज की बात तुम्हें कहीं जाना नहीं है, चलो तुम मेरे साथ गुफा में रहोगी। चलो कुछ दिन तो बसो मेरी आंखों में। क्या है? क्या सारे बाबा साहेब भीमराव देखने बाबा साहेब भीमराव देखने जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कैसा है? कहाँ नहीं? कितना रच गया? मनोमन है तब तक ऐसे महान पुरुष का रंग पहनकर तुम इतनी गंदा काम कर रही हो। वहाँ क्यों ले जा रहा है? कुर्सी लगा। कैसे हो क्या हो मुझे अपना बना अपना बना तेरा प्यार अबे पागल है रहना जरूरी है। अबे मैं वैसे ही परेशान हूँ, ये सब क्या बक रहा है तू? भाभी घर में है ना? मूर्ति घर बैठा है, बताओ था हम एडवांस मूर्ति लिया है। अरे यार मैं भाभी माँ के पास बहुत जरूरी काम से आया हूँ, बहुत परेशान हूँ भैया। पहले माँ के दर्शन कर, उसके बाद हो जाए जाए। पागल साले देवी माँ है, शेरा वाली ये देवी माँ है। सारे बखवा जब जो शेरा माई जी बाबा देखो बखवा शेरवा की बात कर रहा है। पहले बखवा उठाओ तब से कारीगर बनाए मूर्ति देख इधर है मूर्ति जिंदा तू देखा? अच्छा उठा लेता
ये कौन है? अभी ये बात है बड़े हरामजादे। ये बता भाई सही ना है तो का देख के ना आवे चाहिए। हाँ भाभी मैं आपके पास बहुत परेशानी में आया हूँ भाभी। बाहर परेशानी हम कहा करी। ए भाभी हाँ हमारे भैया को पुलिस वाले हाथ में हथकड़ी लगाकर गिरफ्तार करके थाने लेकर गए हैं अच्छा और हमारे भैया को देशद्रोही साबित करनी है भाभी माँ। मुझे बहुत पैसों की सख्त जरूरत है, ज्यादा नहीं, आप हमें 20,000 रुपया दे दीजिए। अच्छा तो 20,000 रुपया चाहिए। मुझे भैया की जमानत करवाना है, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ भाभी। देखा हमारे पाँव पड़े से कुछ ना हो, हम तो होकर ना दे पाओ, लेकिन ये जो हमारे सैया है इन गई है तो होगा पैसा। ये आपके सैया है? तुझे पैसे की जरूरत है, तू पैसा लेने के लिए तैयार हो जा। ठीक है, अब हमें जल्दी से पैसा दे दीजिए, बहुत परेशान हूँ। ये पैसे की